आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। आई थिंक आप सब बहुत से लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, बट इट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक इन जावास्क्रिप्ट। तो भाई इसके भी बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है वो आपको आज की इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। बहुत सारे हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, काफ़ी सारे कोड हम इसमें लिखेंगे। सो बिना किसी तरीके हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वी एस कोड अपना ओपन कर लेना है, या फिर जो भी आप कोड एडिटर यूज़ करते हो वो आप ओपन कर लो। और आप दो फाइल्स यहाँ पे बना सकते हो। फर्स्ट वन इज़ index.html एंड सेकंड वन इज़ practice.js। फिर दोनों को आपको क्या करना है, लिंक करना है। जब आप लिंक कैसे करोगे, आप इस तरह से आप स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके इनको लिंक कर सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब मैं आपको एक पहला एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे बताऊंगा कि इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो, सपोज करिए आपने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन का नाम आपने रखा टेस्ट। ठीक है, और जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर जो है वो मैं लिख देता हूँ console.log हेलो आई एम टेस्ट फंक्शन। ठीक है, हेलो आई एम टेस्ट फंक्शन। तो इतना आप सब लोगों को पता है कि ये जो फंक्शन है जब कॉल होगा, टेस्ट नाम का फंक्शन है, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। जब ये कॉल होगा तो हमें कंसोल पे हेलो आई एम टेस्ट फंक्शन लिखा हुआ दिखाई देगा। बट मुझे इस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। लाइक टेस्ट नाम का फंक्शन मैंने डिफाइन तो कर दिया, बट क्या डिफाइन करना मात्र हमारे लिए ज़रूरी है? नहीं। अगर आप इसको डिफाइन करके छोड़ दोगे तो देखो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कंसोल पे, इसीलिए आपको इसको कॉल भी करना पड़ेगा। तभी आपको यहाँ कंसोल पे हेलो आई एम टेस्ट फंक्शन दिखाई देगा। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है, क्या कुछ ऐसा मैं कर सकता हूँ, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि फंक्शन को केवल हम कि हमें दो काम ना करने पड़े? इस तरह से हमें डिफाइन अलग और अलग कॉल ना करना पड़े, जैसे ही डिफाइन करूँ वैसे ही कॉल हो जाए। तो कुछ ऐसा है? हाँ है। दैट्स वाई हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, IIFE। इस नाम को समझते हैं पहले तो, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। देखो, इमीडिएटली का क्या मतलब होता है? तुरंत, फटाफट। इन्वोक्ड का मतलब होता है कॉलिंग। फंक्शन को कॉल करना ही क्या कहलाता है? इन्वोकिंग अ फंक्शन। तो कॉलिंग कह लो चाहे इन्वोकिंग कह लो, दोनों एक ही बात होती है। उसके बाद क्या है? फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो तुरंत के तुरंत कॉल हो जाएगा। जैसे ही आप उसको डिफाइन करोगे तुरंत के तुरंत वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन का मतलब आपको बताइए। एक्सप्रेशन मतलब क्या है? लाइक कुछ भी, जैसे 2+3 ये एक एक्सप्रेशन है, 2+4। तो ये एक्सप्रेशन का आपको मतलब पता है। तो यहाँ पे तीन वर्ड जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन जो तुरंत के तुरंत कॉल हो रहा है, इमीडिएटली कॉल हो रहा है, इन्वोक हो रहा है, वो IIFE होता है। बट ये फंक्शन तो ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, IIFE कैसे बनाते हैं वो देखो, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे बनाया जाता है। तो देखो, आपको क्या करना है, पहले एक फंक्शन बनाना है। लेट्स से फंक्शन। ठीक है, फंक्शन लिखा आपने। अब आपको यहाँ फंक्शन का नाम नहीं लिखना। जैसे कि अभी तक हम यहाँ टेस्ट फंक्शन का नाम लिख रहे थे, बट अब आपको नाम नहीं लिखना है। आपको सिंपली यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने हैं, और इसकी बॉडी में जो था, लेट्स से console.log हेलो आई एम टेस्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे फंक्शन डेफिनेशन को पैरेंथेसिस के अंदर डाल देना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे देखो, फंक्शन, ये पूरा फंक्शन का डेफिनेशन जो है मैंने इनको पैरेंथेसिस के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कुछ इस तरह से पैरेंथेसिस भी लिख देना है। अब आप इसको रन करो। जब आप इसको रन करोगे तो देखो, हेलो आई एम टेस्ट फंक्शन। देखो भाई, कितनी अच्छी चीज़ है, जादू हो गया है। तो जादू, हमने क्या करा, इस फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करा, और हमें इसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने बस यहाँ पे कुछ इस तरह से ये कॉलिंग जैसा साइन हमने यहाँ पे बना दिया, तो ये तुरंत के तुरंत क्या हो गया, कॉल भी हो गया। तो ये था आपका IIFE। ठीक है, तो ये दिस कंप्लीट इज नोन एज IIFE, मतलब इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। समझ गए? अब एक एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं हम। जो भी मैंने आपसे एक चीज़ बोली थी ना, कि यहाँ पे अगर नाम लिखेंगे तो क्या होगा। अगर सपोज करो आप यहाँ पे कुछ नाम लिखते हो, जैसे फंक्शन, फंक्शन का नाम टेस्ट, तो आपको एक एरर मिलेगी। अब एरर क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, ओह सेट, एरर नहीं मिली। अच्छा, ये भी कर सकते हैं, ये तो मेरे को खुद नई चीज़ पता चली है भाई।
मेरे को लगा शायद एरर मिलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को देखा था तो एरर आ रहा था। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं हम। देखो, आप जो यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते हो फंक्शन, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखोगे आप, देखो लिखा ना, तो यहाँ पे आप दोनों काम कर सकते हो, ठीक है। विदाउट फंक्शन नेम और विद फंक्शन नेम, दोनों तरह से आप फंक्शन डिफाइन कर सकते हो और उसको पैरेंथेसिस के अंदर डाल दो, तो आपका ये भी काम करेगा। बट अभी ये थोड़ी देर पहले काम नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ पे एक बार और चेक कर लेता हूँ, फंक्शन 2 करके देखता हूँ, लेट से, मतलब काम कर रहा है, मतलब मैं ही गलत था पहले। ओके, तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने एक रेगुलर फंक्शन को इसमें डाला, क्या हम इसमें एरो फंक्शन को भी डाल सकते हैं? तो देखते हैं भाई एरो फंक्शन को डाल सकते हैं कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट्स बनाएंगे, ब्रैकेट्स के अंदर हम एक एरो फंक्शन डालेंगे इस बार, और एरो फंक्शन के अंदर भी मैं यही लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग आई एम अ टेस्ट फंक्शन, ठीक है, यही लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग आई एम अ टेस्ट फंक्शन। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा यहीं पे तुरंत की तुरंत। तो इस तरह से, तो देखते हैं आउटपुट आता है कि नहीं। हाँ, आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम रेगुलर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और हम एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कोई सा भी फंक्शन यूज़ कर लो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमने इसमें एक चीज़ देखी कि हमने यहाँ पे पैरेंथेसिस के मतलब कि यहाँ पे हमने पैरामीटर्स नहीं दिए। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जो टेस्ट नाम का फंक्शन बनाया था, या फिर ये ऊपर वाला जो फंक्शन था, इसके अंदर पैरामीटर्स नहीं थे। क्या हम पैरामीटर्स वाला फंक्शन भी बना सकते हैं? तो वो भी चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर जाते हैं और सबसे ऊपर वाला फंक्शन कॉपी करते हैं और इस यहाँ पे इसको फिर से लिखते हैं, और यहाँ पे लेट से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेम नाम का पैरामीटर ले लेता हूँ मैं, और ये फंक्शन क्या कहेगा, ये फंक्शन उसको ग्रीट करेगा लाइक हेलो, हेलो प्लस नेम, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नेम की वैल्यू भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इस पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे मैं नेम की वैल्यू प्रोवाइड करा दूंगा, लेट्स से अंकित। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देखो हेलो अंकित, इट मीन्स हम जो है पैरामीटर वाला IIFE भी बना सकते हैं। ये विदाउट पैरामीटर था, ये भी विदाउट पैरामीटर था, ये भी विदाउट पैरामीटर था, बट दिस वन इज विद पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने पैरामीटर भी पास करे, और आपको ये भी समझ में आ गया कि हम एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी तक हमने क्या करा, अभी तक हमने क्या किया है, जितने भी हमने IIFE बनाए हैं हर जगह हमने कंसोल डॉट लॉग किया है, हमने कहीं भी रिटर्न का यूज़ नहीं किया। तो एक रिटर्न का यूज़ भी करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी को यूज़ करते हैं, लेट से कंट्रोल-C कंट्रोल-V, अनकमेंट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न करूँगा मैं, लेट से रिटर्न हेलो प्लस जो हमारा नेम था, ठीक है, ये तो मैं ये यहाँ पे रिटर्न करूँगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है भाई, ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि आपका जो फंक्शन है वो तुरंत के तुरंत कॉल तो हो गया, इमीडिएटली कॉल तो हो गया, लेकिन उसने कुछ हमें वैल्यू रिटर्न करी है, और इस वैल्यू जो इस फंक्शन ने जो हमें रिटर्न किया है उसको हमें किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। इट मीन्स इस पूरे के पूरे IIFE को हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। लेट से एक्स नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने इस पूरे IIFE को असाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एक्स करूँगा तो आपको यहाँ पे हेलो अंकित दिखाई देगा। सो ये था हमारा IIFE के बारे में। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कुछ भी समझ में आया, भाई देखो वैसे सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।